हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ स्नेहल और आज हम बात करेंगे वेट लॉस पे। मुझे लगता है कि एज ए डाइटिशियन मैं आपको वेट लॉस के बारे में अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। तो पहले तो हम इंडिया में ओबेसिटी रेट कितना है ये जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2019-21 के अकॉर्डिंग इंडिया में ओबेसिटी रेट है वुमेंस में 24% और मेंस में 23%। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब ओबेसिटी रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वेट लॉस के लिए कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगी मैं आपको। ना मैं आपको कुछ फैंसी डाइट बताने वाली हूँ, ना कोई फैंसी ड्रिंक्स वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। तो पहले तो हम खाने से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब खेल मतलब जो वेट गेन आपका हो रहा है, वेट लॉस जो भी हो रहा है, सब कैलोरीज के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है। आप जैसे कैलोरी इंटेक आपका है, उतना कैलोरी आप जितना ले रहे हो उतना अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो वो फैट में कन्वर्टेड हो जाता है। ये तो सबको पता ही होगा। तो पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट टिप हमारा ये रहेगा कि ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। मतलब आप जो भी मील ले रहे हो तो आपको उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। जैसे कि आपने मतलब सबसे पहले अगर उठते हो आप तो आपने थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया, उसके बाद में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हो गया कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया, ऐसे। तो मतलब आपको छोटे छोटे मील्स को मील्स में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको एकदम से ओवर ईट नहीं करना है, क्योंकि आप एकदम से ओवर ईट करते हो तो बॉडी को भी वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओगे तो बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा खाना है। जैसे कि कुछ लोगों का मतलब होता है कि वो इतना मतलब इतनी बार नहीं खा पाती, तो वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब जो दिन की जो 3 इम्पॉर्टेंट मील्स है, मतलब फर्स्ट आपका ब्रेकफास्ट है, दूसरा हो गया आपका लंच और थर्ड है आपका डिनर। तो आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट मील में से कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। मतलब जैसे कि मान लो अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, जैसे कि बहुत लोग करते भी है, मतलब जॉब के चक्कर में सुबह सुबह जल्दी में ऐसे ही चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्टली लंच करते हैं। तो ब्रेकफास्ट तो दिन का सबसे पहला मील, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, क्योंकि आपका रात का जो पूरा फास्टिंग होता है उसके बाद बॉडी को फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो दिन का पहला मील जो ब्रेकफास्ट है वो तो आपको स्किप कभी भी नहीं करना है। उसमें आप मतलब कुछ भी नॉर्मल खा सकते हो। जैसे कि हर मील में मतलब आपका जो हर मील है उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब चाहिए बॉडी को। तो ब्रेकफास्ट आपका दिन का सबसे बड़ा मील होना चाहिए। लंच उससे उससे कम, मतलब लंच में भी अच्छा खासा आप खा सकते हो, लेकिन डिनर जो है वो आपका दिन का सबसे छोटा मील होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका स्लीप बेड टाइम और डिनर में ज़्यादा मतलब ये नहीं रहता, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मतलब आप खा लेते हो और थोड़ी देर में सो जाते हो, तो मतलब बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है वो। तो इसलिए डिनर में आपको थोड़ा सा खाना है। और मील आपको इसीलिए स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप एक मील स्किप करते हो तो अगले मील में आप ओवर ईट करते हो। मतलब जैसे आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया तो लंच में आप डेफिनेटली ज़्यादा ही खाओगे, क्योंकि आपको भूख वैसा लगेगा। अगर आप कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में खा के ही जाते हो, या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ थोड़ा सा खा लिया, तो लंच में आपको उतनी भूख ही नहीं लगेगी, तो उतना आप खा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके, या तो 3 जो मील है उनमें मतलब अच्छा खासा आप खा सकते हो। डिनर में बस आपको थोड़ा सा खाना है, बाकी के मील में आप मतलब ब्रेकफास्ट तो आपका दिन का मतलब सबसे पहला मील जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, तो वो तो आपका कभी स्किप नहीं करना चाहिए, वो आपको लेना ही है।